रात के करीब 11 बजे का वक्त था। मैं अपनी पुरानी बाइक पर अकेला लौट रहा था। काम से देर हो गई थी और घर पहुंचने की जल्दी थी। सर्दियों की रात थी और सड़क पर सिर्फ सन्नाटा था। मेरे चारों ओर घने पेड़ खड़े थे जिनकी छायाएं सड़क पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा मेरे कानों में सरसराहट कर रही थी। अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि शायद बैटरी की समस्या होगी। मैंने बाइक को रोक कर देखा, लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आया। मैं जैसे ही बाइक स्टार्ट करने लगा, अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। अंधेरे में वह और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:15 हो चुके थे। वैसे तो मैं किसी को मदद के लिए मना नहीं करता, लेकिन उस वक्त मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। फिर भी उसने हाथ देकर इशारा किया तो मैं रुक गया। भैया, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? यहां से थोड़ा आगे ही है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक अकेली लड़की है जिसे मदद की जरूरत है। डरने की कोई बात नहीं। मैंने उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह पीछे बैठी, मुझे अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे अचानक तापमान कई डिग्री गिर गया हो। रास्ते भर उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पीछे से उसकी सांसों की आवाजें तक नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने उसे बातचीत में लगाने की कोशिश की। आपको इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी? उसने बस इतना कहा। कभी कभी घर लौटने में देर हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरी बाइक का हैंडल कांपने लगा। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था, जबकि ठंड बढ़ रही थी। मैंने बाइक रोकने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। मैं हैरान और डरा हुआ था। मैंने बाइक को फिर से स्टार्ट किया और जितनी जल्दी हो सकता था वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन अब सड़क बदली बदली सी लग रही थी। वह सीधा रास्ता जो मुझे गांव तक ले जाता था, अब घने जंगल में बदल चुका था। अचानक मैंने उसी लड़की को फिर से सड़क के किनारे खड़ा देखा। वह मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैंने बाइक को तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन बाइक का इंजन बंद हो गया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंसी रह गई। तभी उसने कहा, तुम भागने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन इस रास्ते से कोई नहीं बचता। उसकी बात सुनकर मैं पूरी ताकत से भागने लगा। मेरे पीछे उसकी हंसी गूंज रही थी। मैं गिरते पड़ते किसी तरह उस जंगल से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखकर रुकने का इशारा किया। क्या हुआ भाई, तुम इतनी बुरी हालत में क्यों हो? उसने पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखा और कहा, इस इलाके में कोई गांव नहीं है। तुम जिस रास्ते से आए हो वहां पिछले कई सालों से कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वहां वो एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस रात के बाद मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गया, लेकिन आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो मुझे उसकी ठंडी आवाज और अजीब मुस्कान याद आ जाती है।